भगवन हमारे नाम की और धरी हो कहा पुटरिया अपने सामान की। तीन पग पृथ्वी में तुम्हारा हो तुमने देख करके नहीं मांगा है। क्यों? माम बचो भी समाराध्य। अच्छा, अभिमान बोलना है बलि का। प्रभु बोले हाँ, माम बचो भी समाराध्य लोका नाम एक ईश्वर। इतनी सारी पृथ्वी का मैं अकेला राजा हूं और आपने ऐसे घर में मांगा है, वो भी तीन पग पृथ्वी मांग रहे हो। तुम्हें मांगने में लाज नहीं आ रही है? भगवान ने कहा नहीं नहीं, हमें तो कोई लाज नहीं है। अगर तुम्हें देने में लाज लग रही हो तो हम ना मांगे। अच्छा, बलि भी सही कह रहा है। कोई यजमान हो और उसके पास में 400-600 बीघा जमीन हो, 400-600 बीघा जमीन हो और उसके घर में कोई आचार दी जाए और जाकर के कहें बोले महाराज, बोले हाँ 2 बोरा मटरा दे दो। क्या मतलब जाके पास में 400-600 बीघा जमीन है, 100 बीघा जमीन ही मांग लो, 2-4 कुंटल मटरा। क्या बात है बताओ? यजमान देख करके ही मांगना चाहिए जब मांगो। परीक्षित की चिंता नहीं करना, तुम आपकी बात नहीं कर रहे हो। हाँ, वैसे मांगो तो यजमान देखे कि मांगो। सही बता रहे आपको। माम बचो भी समाराध्य लोका नाम एक ईश्वरम। इतनी सारी पृथ्वी का मैं अकेला राजा हूं और तुम ऐसे घर में 3 पांव पृथ्वी मांग रहे हो। प्रभु हंसी हो जाएगी। भगवान ने कहा देना है तो हाँ करो, नहीं देना तो कोई बात नहीं। इतने में गुरु शुक्राचार्य गए। लाला बलि, हाँ गुरु जी, जब तुम कौन से बातें कर रहे हो? वो गुरु जी बोले हाँ, बड़ी पावन मूर्ति आई है, आप भी दर्शन कर लो ना आकर के। जैसे ही देखा शुक्राचार्य ने, काय लला बलि? बोले हाँ, तुम्हारी अंदर कुछ लेन देन की बात तो ना भाई? बोले नहीं गुरु जी, बात तो फाइनल हो गई। शुक्राचार्य ने कहा चला तू बर्बाद हो गया। क्यों? अरे तुम इन्हें जानते? बोले नहीं, हम नहीं जानते हैं। इस बैरोचन साक्षात भगवान विष्णु गया। राजा बलि, जो तुम्हारे दरवाजे पर ब्राह्मण बने खड़े हैं, ये कोई ब्राह्मण नहीं है। फिर ओ राजा बलि, ओ राजा बलि, चाहे ब्राह्मण ना जानो। 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 चाहे ब्राह्मण ना जानो, चाहे ब्राह्मण ना जानो। राजा बलि, 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 चाहे ब्राह्मण ना जानो। ये जो तुम्हारे सामने खड़े हैं ये ब्राह्मण नहीं है। शुक्राचार्य जी ने कहा मना कर दो। मना? राजा बलि ने कहा बोले नहीं गुरु जी, मना नहीं करेंगे। अरे मना नहीं करेगा, बर्बाद हो जाएगा। बोले गुरु जी कुछ भी हो जाए लेकिन मना नहीं करना है। बलि की पत्नी ने कहा, विंध्यावली ने, बोले महाराज अगर ये वास्तविक भगवान है तो इनके चरणों में तो सर्वस्व निछावर हो जाए, तब भी कोई परेशानी की बात नहीं है। जो याचक बनकर आए हैं, गुरुदेव झूठा मत बनने दो। भगवान विष्णु यदि आए हैं फिर सब न्योछावर करने दो। अगर वास्तविक भगवान आए हैं तो संपत्ति तो सब उन्हीं की है, लेकिन हमारी खोपड़ी में भरा है कि ये हमारी है। गलत तो नहीं कह रहा हूं परीक्षित? घर परिवार दुकान जमीन जो कुछ है सब भगवान का है, लेकिन हमारी खोपड़ी में भरा है कि ये हमारा है। जिस दिन इस खोपड़ी से निकल जाएगा कि ये हमारा नहीं है, बस उसी दिन प्यारे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा।
शुक्राचार्य ने कहा राजा बलि तू जाने तेरा काम जाने। शुक्राचार्य जी चले गए। आज भगवान ने बलि से संकल्प करवाया। आज जलपात्र लिया, जल डाल रही है विंध्याबली, तो जल निकल नहीं रहा है क्योंकि शुक्राचार्य जी आज एक आंख दबा करके उसी पात्र में बैठ गए। भगवान ने कहा काय लेला बलि? बोले हाँ महाराज। जो जल गिर काय गए रहो? विंध्याबली ने की महाराज हम तो गिराए नहीं है, लेकिन जो गिर ना रहो। भगवान ने कहा हमें दिखाओ, कभी कभी कंपनी की ढलान में गड़बड़ी हो जाती है, ये पात्र हमें लाओ। और भगवान ने लिया पात्र, लेकर के एक तिनका उठाया, उसका ऐसे मारा है कि शुक्राचार्य जी का एक तरफ का प्लेटफार्म ही गायब हो गया। अब आप लोगों को एक बात समझ में आई? नहीं आई तो सुन लो। याचक की जब बात चले तब याचक बीच परोजन कोई। याचक की जब बात चले याचक बीच परोजन कोई। याचक की जब बात चले तब याचक बीच परोजन कोई। याचक की जब बात चले तब याचक बीच परोजन कोई। बीच परो तो भलाई करो, ना भलाई करो तो फिर चुप ही बरोही। बीच परो तो भलाई करो, ना भलाई करो तो चुप करो। देते कोई और लेते कोई, पर शुक्र नया के ब्याजी में कोई। लेते कोई और लेते कोई, लेत कोई और देत कोई, पर शुक्र ने आंख ब्याजी में खोई। लेता कोई और है, देता कोई और है, लेकिन शुक्राचार्य जी का एक तरफ का प्लेटफार्म ही गायब हो गया। आज महाराज जिस समय भगवान ने संकल्प करवाया, बलि विंध्याबली अपने काम में लग गए। भगवान ने 2 पैरों में सब कुछ नाप लिया। तीसरे पैर में आवाज लगाई राजा बलि निकल करके बाहर आओ। तो जिस समय राजा बलि निकल करके बाहर आया, भगवान ने गरुड़ जी से कहा गरुड़ जी बांध लो। अति दानात पुनर्विद्धो, इसे बड़ा अभिमान था अपने धन का। 2 पैरों में सब कुछ नाप लिया है, अब तीसरा पैर कहां पूरा करूं? अब विंध्याबली ने देखा, बोले महाराज, बोले हाँ तीसरा पैर मेरे पति के सर पे पूरा कर लो। क्यों? मैंने पृथ्वी का दान लिया है, सर का दान नहीं लिया है। विंध्याबली ने कहा स्वामी जी भूल कर रहे हो, पति के शरीर में भी पृथ्वी तत्व है ना। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। 5 गत्तों से बना हुआ शरीर है, इसके सर पर अपना तीसरा पैर पूरा कर लो। भगवान ने कहा अगर मैंने सर पर तीसरा पैर पूरा कर लिया तो इसका फायदा तुम्हें क्या मिलेगा? बलि ने कहा स्वामी जी बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। धन तो पहले ही से तुम्हारा था, लेकिन इस खोपड़ी में भर गया था कि हमारा है। इस खोपड़ी से निकल जाएगा कि यह धन हमारा है और मेरा कल्याण हो जाएगा। आज भगवान ने तीसरा पैर बलि के सिर पर पूरा किया। आवाज लगाई राजा बलि वरदान मांग लो। बलि ने कहा ओहो तुमसे वरदान मांगे? विंध्याबली ने कहा स्वामी जी ठीक कह रहे हो, ऐसे हते यदि दानी लला तो फिर काहे को आयम पसारी तिबाही। अब लौट के गंग पछाह बहे, भिख मंगन ने हम मांगत नाही। तुम्हारे जैसे भिखमंगों से जिस समय राजा बलि ने मना किया तो भगवान ने बलि से कहा, बोले बलि, बोले हाँ हम तुमसे कुछ मांग लें। राजा बलि ने कहा मांगो और मांगो। भगवान ने कहा रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। बलि ने कहा महाराज जमीन चलेगी लेकिन जमींदारी थोड़ी नहीं चलेगी। जमीन चलेगी लेकिन जमींदारी तो अभी भी बरकरार है। बार बार भगवान कह रहे हैं मांग लो, और जिस समय बार बार कहा तो बलि को गुस्सा आ गया। बलि ने कहा महाराज सुनो, तुम्हारे जैसे मांगने वालों से मंगो से मांगना ये तो मरना है, और ये मेरे कुल की रीत नहीं। तुम भिख मंगो से
क्या मांगे, करते मंगों से प्रीत नहीं तुम मित्र मंगों से क्या मांगे, करते मंगों से तुम्हारे जैसे मांगने वालों से हम मांगे। भगवान ने कहा तो राजा बलि हम तुमसे मांग रहे हैं कि तुम हमसे कछु मांगो। राजा बलि ने कहा प्रभु तुम कौन विद्यालय के पढ़े हुए हो, तुमने फंसा दिया हमें। अच्छा, बलि जैसा दिमाग शायद किसी के अंदर नहीं होगा। बुद्धि के साथ में बहुत से शब्दों को जोड़ा गया, मंद बुद्धि, अल्प बुद्धि, कुबुद्धि, सुबुद्धि, दुर्बुद्धि। अच्छा, एक और बुद्धि होती कुशाग्र बुद्धि, और किसी को अगर कुशाग्र बुद्धि मिल जाए परीक्षित जी, तो वो तर्क नहीं करेगा, वो कुतर्क करेगा। कुतर्क जीवन में हानिकारक होती है। एक बार एक व्यक्ति पढ़ा लिखा LLB किए हुए और कुठौन नगरी में आ गया, और जिस समय कुठौन में आया तो माधवगढ़ वाले रोड से निकलने लगा। देखा वहां पर एक दुकान बनी हुई थी, एक दुकान पर व्यक्ति बैठा हुआ था, वो तेल बेच रहा था। अच्छा, दुकान से थोड़ी दूरी पर कोल्हू लगा था। मैंने तो नहीं देखा, आप लोगों ने जो बुजुर्ग लोग हैं उन्होंने देखा होगा। पहले के जमाने में बैलों का कोल्हू चलता था, उसी से लाही पेरी जाती थी। बैलों के कोल्हू से लाही पेरती थी। बैलों का कोल्हू चल रहा था, वहां से एक पाइपलाइन बिछी थी जो सड़क तक आई थी, और सड़क पर यह व्यक्ति बैठ करके तेल बेच रहा था। अच्छा, जब वो LLB किए हुए व्यक्ति सामने से निकला तो खड़ा हो गया, बेचने वाली की तरफ देखा, बोले वाह क्यों भाई साहब, बोले हाँ ये सारी फैक्ट्री तुम अकेले चलाते हो। उसने कहा हाँ भैया हम अकेले चलाते हैं। क्या भाई साहब, बोले हाँ। मान लो तुम यहाँ तेल बेचते हो, बोले हाँ। और मान लो बैल वहां चल रहा है, बोले हाँ। और मान लो कि बैल खड़ा हो जाए तो। बेचने वाले ने कहा भैया जब बैल खड़ा हो जाता है तो हम जाते हैं 2 पनेठी लगाते हो, बस 1 घंटे के लिए बैल फिर घूमने लगता है। अच्छा क्यों भाई साहब, बोले हाँ। जैसे मान लो बैल खड़ा हो जाए तो तुम्हें कैसे पता लगता होगा कि बैल खड़ा हो गया। बेचने वाले ने कहा भैया हमने उस बैल के गले में एक घंटी बांध दी है, जैसी बैल खड़ा होता है वो घंटी बंद हो जाती है, और जब घंटी बंद हो जाती है तो हम जान जाते हैं कि बैल खड़ा हो जाता है। क्यों भाई साहब, बोले हाँ। जैसे मान लो कि बैल खड़ा हो जाए, बोले हाँ। अब वो सिर हिलाता रहे, घंटी बजती रहे, तो तुम तो ही जानोगे कि बैल चल रहा है। तेल बेचने वाले ने दोनों हाथ जोड़े, बोले भैया वो कोल्हू का बैल है, वो तुम्हारे कितने बड़ा बैल नहीं है। चल रही है कि उठाए डंडा, मतलब वो कोल्हू का बैल है लेकिन तुम्हारे जितना बड़ा बैल नहीं है। जाने कहां से लोग चले आते हैं। और ऐसी कुशाग्र बुद्धि अगर किसी को मिल जाए तो वो तर्क नहीं करेगा, वो कुतर्क करेगा। भगवान ने कहा तुम हमसे कुछ मांग लो। राजा बलि ने कहा प्रभु मेरा सतल लोक में 52 दरवाजे का महल है, अब सब कुछ मेरा चला गया है, मैं तो वहीं जाकर के रहूंगा। तो प्रभु अब केवल इतनी कृपा करो, उस 52 दरवाजे के महल में जिस दरवाजे से जिस समय मेरा जाना हो, बस इसी स्वरूप में तुम्हारा हमें दर्शन होता रहे और हमें कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, भगवान राजा बलि को छलने आए थे और स्वयं छल गए। आज भगवान 52 दरवाजे के महल में पहरा लगा रहे हैं, पहरेदारी कर रहे हैं, और इधर जिस समय राजा बलि दरवाजे से निकलता है तो भगवान बड़ा भाव में करते हैं, राजा साहब जिस दरवाजे से निकले भगवान तुरंत राजा साहब। तो बलि क्या कहता है, गई सो चली गई कोई बात नहीं, लेकिन तुम ऐसी खड़े रहो। गई तो चली गई लेकिन तुम ऐसी खड़े रहो। आप लोगों ने पूरी कथा को भाव से सुना, और हम लोगों की ये मजबूरी होती है कि हम सारी की सारी कथा भाव में ही सुनाते हैं। आइए जरा भाव की